संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि प्रसाद दिया करते थे, जो कड़ा प्रसाद होता था, हलवा प्रसाद, तो अपने एक हाथ से देते थे, संगत के दोनों हाथ बढ़ जाया करते थे। तो सबको ये पता था कि कड़ा प्रसाद जो मिलेगा वो वहाँ पर ही हमें खाना है, उसी में ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी, कभी कभी ना गुरुजी कड़ा प्रसाद ना देकर लड्डू बर्फ़ी भी दिया करते थे। तो एक बार गुरुजी महाराज ने लड्डू बर्फ़ी दी। अब एक आंटी हैं, वो सोचती हैं कि चलो आज तो ये ड्राई प्रसाद है और इसे तो नैपकिन में बांध के घर पे ले जाया जा सकता है, बच्चों को दे दूंगी, गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिल जाएंगी। तो संगत जी, होता क्या है कि आंटी वो रख लेती हैं नैपकिन में भर के, और महाराज ना आंटी को देखे जा रहे हैं। अब आंटी को पता है कि वैसे तो आंटी कहती हैं कि गुरु जी की तरफ हम नज़रें भी नहीं मिला सकते थे, इतनी शक्ति थी उनकी नज़रों में, बट मुझे पता था वो मुझे ही देखे जा रहे हैं। और मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। तो उन्होंने फिर एक अंकल को बुलाकर कुछ कहा, तो उन अंकल ने अनाउंस किया कि जिस किसी ने भी जो प्रसाद है वो नैपकिन में छुपाकर अपने पर्स वर्स में रखा है, वो बाहर जाकर खाए, क्योंकि अगर आप यहाँ खाएंगे तो आपके पूरे परिवार को भी ब्लेसिंग मिलेगी, वो प्रसाद आपके लिए है। तो संगत जी, हमेशा महाराज यही कहते थे कि कोई भी यहाँ आकर परिवार का सदस्य लंगर सकता है तो ब्लेसिंग पूरे परिवार को मिलती है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि पहला जो भी प्रसाद वहाँ पर मिलता है वो सब वहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दवाई है। और दूसरा, परिवार का कोई भी एक सदस्य भी आ जाए, और अगर कोई परिवार का दूसरा सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी सेहत खराब है, तो उसको भी उस प्रसाद के खाने की ब्लेसिंग मिलेगी, भले ही वो प्रसाद जो है वो वहाँ तक पहुँच भी पाए या नहीं, पर महाराज की ब्लेसिंग, कल्याण उन तक ज़रूर पहुँच जाता है। तो संगत जी, ऐसे ही एक बार मैं सोमवार के दिन मंदिर गई थी, और वहाँ पर यूजुअली उस टाइम समोसा लड्डू प्रसाद मिलता है, तो मैंने कहा आज तो समोसा प्रसाद मिलेगा। और संगत जी, जब मैं लाइन में लगी हुई थी तो मैं लास्ट वन थी जिसको ब्रेड पकोड़ा मिला, और मेरे पीछे वाले को समोसा मिला। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि कभी भी प्रसाद को पदार्थ नहीं समझना चाहिए। प्रसाद प्रसाद ही है। उस दिन मेरे लिए ब्लेसिंग जो थी वो ब्रेड पकोड़ा में थी। तो संगत जी, इसलिए ना हमें उस प्रसाद के कण कण को पूरी शिद्दत के साथ चखना चाहिए। एक पुरानी संगत अंकल हैं जो बताते हैं कि सोमवार के दिन प्रसाद बहुत, बिकॉज़ यही मिलता था समोसा, उन्हें लगा आज तो पेट खाली रह जाएगा, भरेगा नहीं, पर वो बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो प्रसाद ख़त्म किया, उनका पेट इतना भर गया कि उन्हें लगा कि तृप्ति हो गई है। तो ये महाराज का अपना तरीका है कल्याण करने का।